हो या गृह मंत्री हो, ये सब डिमांड नहीं पूरा हुआ तो क्या? डिमांड नहीं पूरा होगा तो केंद्र से लेकर राज्य तक तख्ता बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे और विश्व में एक इतिहास ऐसा दिखाया जाएगा कि मुखिया संघ को मजबूरन अपना फैसला लेकर के अपना सरकार बना लेगा, क्योंकि हमारे साथ 2.5 लाख संघ ही इतना मजबूत है कि जो 218 रुपये में कार्य करवा रहा है। नहीं तो किसी का बाप का ताकत नहीं है, औकात नहीं है कि 218 रुपये में धरती पर कोई कार्य करवा ले दिन भर एक लेबर से। दूसरा कार्य ये है कि आप देखते होंगे, भैया आप दिखा दीजिए थोड़ा टेंटवा, यही टेंट जो है से नीतीश जी और मोदी जी को भी मिलने वाला है। आज हम टेंट में हैं, कल उनको टेंट में जाना होगा। इसी टेंट को दिखा करके यहाँ है हमारा मुखिया संघ के अध्यक्ष जी टेंट लगवाए, हम लोग का है कि टेंट में आज हम बैठे हैं, कल टेंट में यहाँ अफसरशाही राज है। कोई भी काम करने जाता है यहाँ पैसा लोग मांगते हैं, स्टाफ लोग। मतलब सीधा सीधा आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के पदाधिकारी लोग जब भी कोई काम करवाने जाते हैं तो आप लोग से पैसा मांगा जाता है इमामगंज में ही। और सर आपका क्या कहना है? एक मुखिया जी हैं इलाहाबाद के, उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं काम करने के बदले में कमीशन मांगते हैं या फिर रिश्वत मांगते हैं, इस पर क्या कहना? ये सही कहनी, ये मुखिया जी जो बोले सही बात बोले सने। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे अध्यक्ष साहब जो बोले, जिस तरीक़ा से आप ही से पूछना चाहते हैं कि आपको ज़रूरत है खाने का, पानी पीने का और मिल रहा है आपको बाथरूम बना करके स्नान करने का, तो जब पानी नहीं रहेगा तो स्नान क्या होगा? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर नीति लागू किया गया है। सौर प्लेट यानी कि नीतीश जी का चेहरा, केंद्र का चेहरा, ये नहीं चलेगा। ग्रामवासी को ज़रूरत है जो होना चाहिए। 25 रुपया मिलता है, आपको 1 लाख रुपया मिलता है, इसके बाद भी आपको पेंशन मिलता है, इसके बाद फिर चुनाव हार जाते हैं तो दोबारा जीते हैं तो उसके बाद भी पेंशन मिलेगा। लेकिन हम लोगों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। ये सरकार से हमारी यही मांग है कि जो ग्राम सभा का दायित्व है, जो ग्राम सभा के लिए आप पैसा देते हैं, आप हिसाब लीजिए, लेकिन जो ग्राम सभा में पारित होता है उस हिसाब से काम करने दिए। नो टाइड नो अनटाइड। ग्राम सभा जो फैसला करेगी वो काम करने दीजिए। आपका अधिकार है, हमसे हिसाब लीजिए, लेकिन जो हम लोगों को जो ग्राम सभा पारित करता हुआ हम लोगों को काम। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार 24x7। आज हम लोग इमामगंज ब्लॉक में बैठे हुए हैं। यहाँ पे मुखिया संघ के सभी मुखिया लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका हड़ताल चल रहा है पूरे बिहार प्रदेश में। मुखिया महासंघ का हड़ताल है जो कि 16/8/2023 से 31/8/2023 तक चलेगा। इनकी 16 सूत्री मांग है। क्या मांग है, आखिर क्यों हड़ताल पे बैठे, आइए जानते हैं इमामगंज प्रखंड के मुखिया अध्यक्ष जी से। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद सच बिहार न्यूज़ को। मैं इमामगंज मुखिया संघ का अध्यक्ष अविनाश कुमार सिंह, ग्राम पंचायत पकरी गुड़िया का वर्तमान मुखिया हूँ। आज हम लोग पूर्ण रूप से बिहार सरकार में हम लोग पूरे बिहार के मुखिया जी लोग हम लोग आज धरना पे हैं। 16 से 31 अगस्त तक के हैं। जिस तरीक़ा के बिहार की सरकार के द्वारा हम लोगों की अधिकारों का, जो हम लोगों का ग्राम पंचायत का 73वां संशोधन के तहत जो 29 अधिकारों को जो हम लोग ग्राम पंचायत को दिया गया था, इस अधिकार को हमेशा जब से हमारे बिहार सरकार में, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की शासनकाल हुई, 2006 से ही बदलाव इन्होंने करते करते आज लगातार जो है ग्राम पंचायत का जितने भी प्रदत्त जो दायित्व होता है उनको ये तितिर बितिर करके बिखेर करके रख दिए हैं। पूरी बिहार में ग्राम पंचायत के अधिकार को अपनी मनमानी तरीक़ा से चलाना चाहते हैं। 16 सूत्री जो मांग है आपका, उसमें प्रमुखता से कितने मांगों को मतलब लगता है कि सरकार मानेगी? देखिए, हम लोगों का ये निर्णय जो हम लोग मांग किए हैं, इसमें संभवतः जो सरकार की एक ही मांग हो सकती है जो हम लोगों के नहीं मानने लायक है। हम लोग इसकी कोर्ट से भी लड़ रहे हैं। हम लोग एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनके साथ बिहार सरकार से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। काहे कि एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, कि हम लोग मुख्यमंत्री से और सरकार से लड़ना है तो किस नीति और कौन व्यवहार के साथ लड़ना है, तभी तो लड़ पाएंगे उनके खिलाफ। तो हम लोग एक कोर्ट की भी व्यवस्था रखे हुए हैं। तो इसमें हम लोगों को उनको नाम मानने वाले में एक ही मांग हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार का, जो हम लोगों की वेतन भत्ता का हो सकता है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं, तो आपको वेतन की क्या जरूरत। तो ना हमको वेतन मिले, इसके अधिकार को ना माने। लेकिन जितने हम लोग प्रदत्त जो हैं और भी जो अधिकार जो हम लोग 18 गो और भी जो अधिकार हैं, ये ग्रामीण हित की अधिकार हैं जिसके लिए ग्राम पंचायत की गठन हुई थी। लेकिन जो आपने एक 7वां नंबर पे आप लोगों का जो डिमांड है कि वेतन, जिसके बारे में आपने चर्चा किया, इसमें मुखिया का 10,000, उप मुखिया का 7,000, वार्ड सदस्य का 5,000,
तो मैं आपसे इसी पे एक सवाल पूछना चाहूँगा। विधायक को सैलरी इससे कई गुना ज़्यादा मिलती है, तो फिर मुखिया को सिर्फ 10,000 ही मांग आखिर क्यों रखे? ये ज़्यादा भी हो सकता था। देखिए, हम लोग जानते हैं कि मुखिया जिस तरीक़ा से ग्राम पंचायत में जिस तरीक़ा से ज़्यादा तादाद में है हमारे बिहार में कहीं मुखिया, ऐसा तो नहीं है कि 10,000 इसलिए रखे कि साइड इनकम मुखिया जी को ज़्यादा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ तक की बात है कि मुखिया की बदनाम करनी, तो सरकार की नीति ही शुरू से रह गई है कि जो ऊपर से ठीकरा फोड़ देना। हम लोग से जैसे हम लोग जनता से चुना करके वोट जो हमारे जनता ग्रामीण देते हैं, उसी तरीक़ा से विधायक जी और सांसद महोदय के भी देते हैं। तो वो लोकतंत्र के एक मंदिर में बैठते हैं, एक विधानसभा के मंदिर में बैठते हैं, जो उन्होंने ही तय करते हैं कि हमको मेक इन इंडिया क्या बनाना है, अच्छा कैसे बनाना है, हिंदुस्तान को, भारत को कैसे अच्छा लेकर के चलना। उसी तरीक़ा से राज का भी होता है कि मुझे यहाँ बैठ कर के एक संगठित विधानसभा में तय करते हैं कि मुझे अच्छा क्या करना है। हम लोग हैं ग्रामीण स्तर के तृतीय पंचायत का जो हम लोग जो मेन स्तर का काम करने वाले प्रतिनिधि हुए, तो उसी तरीक़ा से हम लोग चुना के आते हैं। जिस तादाद में है, तो हम लोग भी तो व्यवस्था से जानते हैं कि हमारे बिहार का राशि कितना है, कितना आवंटन है, कोई खर्चा राज्य सब का है ही नहीं, बहुत सा ऐसा निधि है। तो हम लोग अगर उचित अगर कह दें कि हमको 1 लाख रुपया मांग कर दिया जाए, तो स्वाभाविक ये नीति नहीं है। लेकिन एक स्वाभाविक नीति के अनुकूल जो हम लोग बात रखें कि अगर सरकार चाहे तो इस चीज़ को भी 10,000 रुपया और 5,000 रुपया जो वार्ड सदस्य के हम लोग मांग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उसका एक हिस्सा भी जितने लोकसभा के सांसद, जितने विधानसभा के विधायक के फैमिली पे जो खर्च होता है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पैसा उनकी फैसिलिटी में, कि उनका पास में, चाहे उनकी मेडिकल सुविधा में, उनका हॉस्टल पढ़ाने के बाल बच्चा के सुविधा में, बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए तो उसमें सब्सिडी इंकरेजमेंट में, तो ये सब व्यवस्था जो है वो उन लोगों को मिल रहा है, सारी चीज़ मिल रहा है। तो वो सब व्यवस्था के अगर 1% भी अगर काट करके हम लोगों को व्यवस्था में अगर सुधार लाए, तो ये 10,000 रुपये मान लेना बिहार सरकार की कोई बड़ी बात नहीं है। एक सवाल और था, जैसे कुछ नेता लोग, जैसे आप लोगों का जो 16/8/2023 से 31/8/2023 तक जब आप लोगों ने आह्वान किया कि हम लोग हड़ताल पे रहेंगे, तो कुछ नेता लोग भी आए जो बयान दिए, और कुछ लोग जनता लोगों से बातचीत हुई, तो उन लोगों ने भी कहा कि नीतीश सरकार अब मुखिया जी लोग को कमाने का जरिया धीरे धीरे बंद करते जा रही है, तो उससे मुखिया जी लोग को थोड़ा सा दिल में अकबक लग रहा है, तो अब वो हड़ताल पे जा रहे हैं। इस पे आपका क्या टिप्पणी है? मैं सीधा सी इस पे टिप्पणी कहूँगा, किसी नेता की, और चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी दल के नेता हों, उनकी अपनी नीति होती है, तो उनकी अपनी नीति पर कोई भी बात रख सकते हैं। लेकिन एक जो ग्राम सभा का अधिकार है और जो ग्राम सभा का जो पैसा होता है ग्राम पंचायती राज का, वो केंद्र से पैसा आवंटन होता है, और वो केंद्र के पैसा को ये बिहार सरकार ने अपने नीति से हमेशा डाइवर्ट करने का काम किया है कि ये पैसा को हम लोगों को, जो ग्राम पंचायत में हम लोग ग्राम सभा से तय करते हैं कि आज यहाँ पे ग्राम सभा में ये जगह पे ये बननी चाहिए, यहाँ पे ग्रामीण जनता तय करते हैं, वो चीज़ को इन्होंने एकदम पलट करके रख दिया है बिहार सरकार कि नहीं, ये चीज़ ग्रामीण जनता की बात नहीं सुनेंगे, हम जो कहते हैं ये आपको सुनना होगा। वो कहीं मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, जनता को सरल शब्दों में समझाना चाहूँगा। कहीं ना कहीं जो गांव होता है, आपके विधायक महोदय आपके हर एक घर तक नहीं पहुंच सकते, जहां तक एक मुखिया आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके घर में, आपके घर के बाहर, या फिर आपके गांव में किस चीज़ की आवश्यकता है, वो मुखिया जी ही आपके देख सकते हैं, उस चीज़ को पूरा करवा सकते हैं, विधायक हो या सांसद हो, उनसे लड़ करके। तो विधायक महोदय आपके घर तक नहीं पहुंच सकते हैं, आपके घर तक मुखिया जी पहुंच सकते हैं। तो मुखिया जी लोग का भी जहां तक 19 गो डिमांड है, वो भी इनका कहीं ना कहीं सही है, और इसलिए सही है क्योंकि इनका अधिकार जो छीना जा रहा है दिन ब दिन, जी उसके कारण आम लोगों तक, कहिए जो आखिरी लाइन में खड़े होते हैं जनता, वैसे लोगों के पास उनका अधिकार नहीं पहुंच पाता है। इसमें और कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो 19 को आपका डिमांड है, उसका कुछ मूल चीज़ बता दीजिए। देखिए, मूल सुविधाएं यही है कि जो भी हम लोग जो ग्राम सभा से प्रदत्त जो अधिकार प्राप्त हुई है, जो ग्राम सभा तय करती थी पहले, उसी तरीक़ा से सरकार से हम लोग की 19 मांगों में है कि आप इस अधिकार को पूर्णतः ग्राम पंचायत में ही रहने दें, क्योंकि ग्राम पंचायत एक ऐसा ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और मुखिया जी होते हैं कि वो खुद से जा कर के देखते हैं कि हमारे ग्रामीण व्यवस्था में क्या चीज़ की कमी है,
कौन सा गरीब व्यक्ति है कि इनको क्या होना चाहिए। जैसे कि सरकार ने आज बहुत सी व्यवस्था को, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की इतनी लचर व्यवस्था बना दिया, पेंशन को इतना लचर व्यवस्था बना दिया, राशन कार्ड का इतना व्यवस्था लचर बना दिया। स्ट्रीट का भी कुछ आप लोगों हाँ, सोलर स्टेट का भी है, जिस तरीका कि यहाँ बीच का आदमी का, जैसे कहते हैं कि बीच में मीडिएटर बना करके ब्रेडा कंपनी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और इस राशि को डायरेक्टली जिसे गमन कहते हैं, जैसे पीएचडी में गमन का हम लोगों का रहा कि आवंटन उसी वार्ड का जो हम लोग खर्च करते थे 12-13 लाख में कार्य को पूर्ण करवाएं वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य द्वारा, वो पीएचडी से 40 लाख रुपया और 48 लाख रुपया का पराकलन बनी। उसके बावजूद उसी तरीक़ा से फिर यहाँ पे इनका नीति चला कि अभी जो 15वीं वित्त का योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत में जा रहा है, तो उसको इन्होंने डाइवर्ट करने का काम किया कि अब सोलर लाइट में इसको पैसा को खर्च करो। और ये मेरा मिशन 2 में है कि 7 निश्चय 2 में है, क्योंकि इनका अपनी नाम की कमाना है पूरा बिहार में मुख्यमंत्री महोदय की अपनी चेहरा चमकानी है, तो ये 7 निश्चय 2 के नाम से ये डिमांड आपका पूरा नहीं हो पाता है तो फिर क्या? हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसकी लड़ाई अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग पूर्णतः इसका चरणबद्ध तरीका से हम लोग हड़ताल पे रहेंगे और पूरी कार्य को बाधित किए हुए हैं। जैसे हम लोग सरकार के पूर्णतः हम लोग पूरे बिहार के मुखिया जी खिलाफ उतर चुके हैं कि हम लोगों को जो जिनमन मांग, जो ग्राम पंचायत की मांग है, इसको पूर्ण करना ही होगा आपको। ये नहीं मांगने वाली आपका जो अधिकार है, विधायकी का अधिकार है, उसका अधिकार के तो हम लोगों ने कभी खाना नवाब पे आवाज़ उठाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारा जो अधिकार प्रदत्त चीज़ है जो ग्राम पंचायत में, वो हमारे ग्राम पंचायत में ही होनी चाहिए। ये हमारा मांग हम लोगों का है और हम लोग भी यहाँ पे मुखिया जी लोग हैं, उनसे राय ले लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप तो अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अजय पासवान हुआ, लावार पंचायत के मुखिया हैं। आप इस 19 सूत्री जो डिमांड है आपका कि 19 डिमांड है, उसमें सबसे प्रमुख डिमांड 19 में से कौन सा है आपके नज़र में? जी, सबसे पहले हम मांग है कि हमारे पूरी अधिकार छीना जा रहा है पंचायत से। हम लोग ग्राम पंचायत में घूमते हैं, गली गली में हम लोग को जनता लोग ठोकर देता है, ये काम नहीं है, वो काम नहीं है, हम लोग को सरकार राशि पैसा दे नहीं रहे हैं। सबसे पहले पूरी हम लोग ब्लॉक से अथी हुए हैं और यहाँ अफसरशाही राज है। कोई भी काम करने जाता है यहाँ पैसा लोग मांगते हैं स्टाफ लोग। मतलब सीधा सीधा आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के पदाधिकारी लोग जब भी कोई काम करवाने जाते हैं तो आप लोग से पैसा मांगा जाता है इमामगंज में ही। और सर, आपका क्या कहना है? एक मुखिया जी हैं इलाहाबाद के, उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं काम करने के बदले में कमीशन मांगते हैं या फिर रिश्वत मांगते हैं। इस पर क्या कहना है? ये सही कहनी, ये मुखिया जी जो बोले सही बात बोले सने। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे अध्यक्ष साहब जो बोले कि ये जो पीएचडी से जो काम हो रही है, तो अभी पीएचडी से सिर्फ कागज़ पर काम हो रहा, समझे न। अभी हमारे पंचायत सिद्धपुर पंचायत में आप देख लीजिए कि 1 नंबर वार्ड में आज तकला एक नल भी नहीं चला। आप चले जाइए जमुना में 3 नंबर वार्ड में एक नल भी नहीं चला, सने। और जहाँ पर मतलब कि वार्ड सदस्य द्वारा मुखिया से जो काम हुआ है उसमें नल चल रहा, पानी चल रही, लेकिन पीएचडी द्वारा कहीं पर भी काम वैसा नहीं हो रहा। दूसरा बात ये है कि अभी पंचायत में हम लोग जाते हैं तो बहुत सी परेशानियाँ ये है कि पहले 3000 रुपया आता था गरीबों को देने के मरने के बाद में, लेकिन आज वो पैसा नहीं मिल पाता है। हम लोग उस पैसा नहीं रहता है, लेकिन अगर रहा तो गए तो 1000-1500 जो रहा से दिए। कभी ऐसा रहता है कि पैसा के कारण नहीं जा पाते हैं, है ना। इतना वंचित हो जाते हैं कि अब कौन शर्म से जाए, पैसा मेरे पास है नहीं और जाके कैसे लौटें। उन लोग तो इंतज़ार में है कि हमारे दाह संस्कार के लिए कुछ मुखिया जी आवे तो देंगे। इसलिए मुखिया जी का जो भी पावर इन लोग छीन रहा, ये सब बहुत गलत मतलब की बात है, सुने ये बात। मुखिया जी हमारे साथ हैं, आपका क्या राय है? प्रमुख डिमांड तो 3 चीज़ ऐसा है, जैसे नल जल का काम जो 7 निश्चय 2 का एक भाग है। मुख्यमंत्री जी के ऐलान के अनुसार 7 निश्चय 2 के माध्यम से सभी वार्डों में नल जल के द्वारा पानी हर एक घर को देना था। अभी अब देख लीजिए कितना अंतर है। ये पहले वार्डों को दिया जाता था, वार्ड क्रियान्वयन समिति काम करती थी और अच्छा काम करती थी, जिसको यहाँ से वार्ड से हटा करके, पंचायत से हटा करके पीएचडी को दे दिया गया है।
तो अभी आप देख लीजिए कि वो 14 लाख रुपया हार्डली था उसका एस्टिमेट कॉस्ट, अभी उसको 45 लाख 32 लाख से कोई कम नहीं है। तो यह एक तरह से इसी का पैसा पंचायती राज का ही पैसा वहाँ जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि पहले सोलर स्ट्रीट लाइट पंचायतों के माध्यम से, वार्डों के माध्यम से, वो भी 7/2 का ही एक भाग है। कहीं ना कहीं सोलर में तो सोलर भी पिछले जब मुखिया के हाथों से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाता था तो कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार सामने कुछ नहीं, वैसा नहीं। अभी भी सब सोलर लाइट जो पिछले बार लगाया गया था वो अभी भी कार्यरत है, सभी जल रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ उससे अलग है, लेकिन इसकी राशि बढ़ा दी गई और एक अलग से ब्रेडा को दे दिया गया। तीसरी मांग है हम लोगों को जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले मुखिया के माध्यम से ही, पंचायती राज के माध्यम से ही, पंचायत के माध्यम से ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा था। वो उसकी राशि 1 करोड़ 15 लाख के आसपास में हो जाता था। लेकिन आज इसी को फिर से विभाग को दे दिया गया है। जैसे अभी एलईओ विभाग करती है, टेंडर में चला गया, तो टेंडर में जस्ट इससे 50-60 लाख रुपया ज़्यादा, यानी 1 करोड़ 79 लाख, किसी को 69 लाख, ऐसे उसका राशि भी बढ़ा दिया गया। तो आप समझिए कि राशि के भी गमन है और अनियमितता है कहिए इसी चीज़ को। और अभी आप देख लीजिए, पंचायत को घूर करके देख लीजिए, जो एलईओ के द्वारा, जो विभाग के द्वारा बनाया गया है वो, और जो मुखिया के द्वारा बनाया गया अभी बीकोपुर में आप देख लीजिए कितना अच्छा है, और पकरी गुरिया में है, और जहाँ भी पंचायत के माध्यम से बनाया गया है वो ये जो है, ये जो विभाग से बनाया गया है उससे बहुत बेहतर है। क्योंकि सवाल मैं आपसे पूछना हाँ बताया जाए कि अगर इन सब डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो, जैसा कि अध्यक्ष महोदय से भी मैंने पूछा, आपसे भी इस चीज़ को पूछ रहा हूँ, आपका क्या जवाब होगा? जैसा कि अभी चल रहा है, ये प्रदेश मुखिया संघ के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसी के तरह चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है। हम लोग तो 16 तारीख से 31 तारीख तक के हड़ताल पर हैं ही। उसी का एक पार्ट है कि आज हम लोग पूरे बिहार में हर एक प्रखंड मुख्यालय पर आज धरना है। 26 तारीख के जिला मुख्यालय पर है और 29 तारीख को ये प्रदेश लेवल पर, प्रदेश में एक जगह पर धरना प्रदर्शन होगा। इसके बाद फिर प्रदेश मुखिया संघ के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसी के अनुसार ये आगे चरण। क्या नाम हुआ सर? मेरा पंचायत चुआवर हुआ, मुखिया प्रतिनिधि डब्लू सिंह। मुझे बोलना है कि जो ग्राम सभा किया जाता है, उस ग्राम सभा को पारित होने के समय सभी ग्रामवासी, मुखिया, वार्ड सदस्य, सचिव, सभी या पंच लोग से भी साइन लिया जाता है। उसके बाद कार्य के दौरान जो है सिर्फ केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार फैसला ले लेता है। अब इस तरीक़ा से पूरे पंचायत के ग्रामवासी को परेशानी बढ़ रहा है कि हम काम क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा है। जिस तरीक़ा से आप ही से पूछना चाहते हैं कि आपको ज़रूरत है खाने का, पानी पीने का, और मिल रहा है आपको बाथरूम बना करके स्नान करने का, तो जब पानी नहीं रहेगा तो स्नान क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर नीति लागू किया गया है। सौर प्लेट यानी कि नीतीश जी का चेहरा, केंद्र का चेहरा, ये नहीं चलेगा। ग्रामवासी को ज़रूरत है जो होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं, आप भी अभी बताए मुखिया संघ अध्यक्ष को कि भ्रष्टाचार के लपेटा में तो खुद नीतीश जी हैं। हमारे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, ये सब डिमांड नहीं पूरा हुआ तो क्या? डिमांड नहीं पूरा होगा तो केंद्र से लेकर राज्य तक तख्ता बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे, और विश्व में एक इतिहास ऐसा दिखाया जाएगा कि मुखिया संघ को मजबूरन अपना फैसला लेकर के अपना सरकार बना लेगा। क्योंकि हमारे साथ 2.5 लाख पूरे बिहारवासी, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव हैं, 8400 मुखिया संघ हैं, प्लस ग्रामीण जनता है। हमारे साथ ग्राम सभा का रजिस्टर है जो कार्यरत है। हम उसी पर काम करेंगे। कौन कमीशन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, वो समय बताएगा। 2024-25 के चुनाव देख लीजिएगा। तो कोई पार्टी चुनाव कीजिएगा ना, जैसे बीजेपी पार्टी चुनाव नहीं होगा, नीतीश कुमार पार्टी चुनाव नहीं होगा। हम लोग अपना जनता के बीच में बात रखेंगे कि हम लोग को ग्राम सभा के बात नहीं सुना जा रहा है। आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? हमारे जनता इतना कमज़ोर नहीं है, उस फैसला को खुद लेगा। और जब लेगा तो नीतीश जी रहे या नरेंद्र मोदी रहे या कोई भी रहे, हमारे विधायक मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रहे या सुशील बाबू सांसद रहे, सभी को दिख जाएगा आईना। और हमारे एमएलसी टिंकू बाबू ना जाने कहाँ सो गए हैं। हम लोग से वोट लिए थे, उस टाइम पूछे थे सब समस्या का समाधान होगा, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें आपसे भी पूछना है कि हमें ग्रामवासी को ग्राम सभा से योजना ज़रूरत है, ना कि उनका केंद्र और राज्य सरकार का नीति।
ये अपना चेहरा लाइट में लाना चाहते हैं। इसको कभी नहीं होने देंगे। जब तक रहेंगे तब तक शुद्ध तरीके से, साफ तरीके से धरती पर उतार दिखाएंगे। और विशेष क्या बोले, और हमारे सब भाई जो लोग हैं सभी मुखिया से अपना अपना इस डिमांड पे आपका क्या कहना है? आपको धन्यवाद, आपके चैनल को। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे भारत देश के अंदर जब आज़ादी हुई तो एक संविधान बना, और उस संविधान के तले लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा का यह संविधान लागू हुआ। उस संविधान के दायरे में वो विस्तार रूप से प्रपोजल तैयार करते हैं कि लोकसभा के अंदर जो मुख्य आवश्यकताएं हैं उस पर वो निर्णय लेने के लिए ये लोकसभा का सदस्य बनते हैं, और विधानसभा का जो बनते हैं वो विधानसभा का अंदर जो योजनाएं होता है उस पर उनका ध्यान केंद्रित करने का ज़रूरत था। और पंचायती राज जैसे है लोकसभा, विधानसभा और आम सभा। आम सभा जो है हमारे प्रतिनिधि, मुखिया, पंच समिति, वार्ड सदस्य जैसे चुन कर आते हैं। ये इनको ताकत दिया गया था कि हमारे ग्राम पंचायत को मजबूती जब आएगा तब जाकर जो है लोकसभा में और विधानसभा में मजबूती आएगा। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है हमारे देश के लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का, जो अपने लिए सिर्फ कार्य योजना बनाते हैं और पंचायती राज को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। आज के देखने में जो स्थिति है वो सभी को दिख रहा है। जैसे में आप देखिए कि ग्राम पंचायत का अधिकार है सभी तरह का, जो भी अधिकार आया है, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, समिति, जिला परिषद, है ना, ये जो समिति का गठन किया गया था पंचायत स्तर पे, उसको ये लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यरत सदस्य हैं वो बिल्कुल अपने मनमानी ढंग से चलाना चाह रहे हैं। अगर ये 19 डिमांड पूरा नहीं हुआ तो सबसे पूछ रहे हैं, आपसे ही पूछ रहे हैं, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यही होगा कि जब ग्राम सभा जब अपना निर्णय में आएगा और जब मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने के लिए उतारू होगा ज़मीन पे। अभी तो चरणबद्ध हम लोग को आज स्टार्टिंग हुआ है, जिलाबद्ध होगा, राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन होगा, और हम लोग अपने ग्रामवासी के साथ बैठेंगे और एक ऐसा होगा जो जन सैलाब तैयार होगा, और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो बैठकर और जो ये नीति बना रहे हैं उनको ध्वस्त करने में एकदम सफल हम लोग होंगे। और इसके ज़रिए है ना अपना निर्दलीय सब सम्मति बनाकर और सरकार को अपना बदलने का काम करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि 19 डिमांड जो आप लोगों ने रखा, सबसे पूछे बारी बारी से, आपसे भी यही सवाल पूछेंगे। 19 डिमांड में सबसे प्रमुख आपके नज़र में कौन सा डिमांड है? 19 में कोई एक का नाम लीजिए। सबसे पहले तो इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं अपनी ओर से, और कहना यही चाहूँगा कि अगर सरकार नहीं सुनी तो हम लोग सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, दोनों को उखाड़ के कबाड़ के यहाँ से बिक देना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि सभी पार्टी विशेष पर हम लोग को कोई मुखिया और सरपंच और ये जनप्रतिनिधि नहीं बताया है। हम लोग जनता के वोट से जीते हैं, ना तो हम लोग के लोकसभा के जो सदस्य हैं हमारे सुशील बाबू वो मदद करते हैं, ना हमारे जीताराम मांझी जो विधायक है वो मदद करते हैं। हम लोग अपना स्वतंत्र रूप से हैं, और जो भी हम लोग ग्रामीण जनता जो तय करके देते हैं आम सभा और ग्राम सभा में, उसको हम लोग तय करके देते हैं, और निर्णय हमारा बिहार सरकार और केंद्र सरकार लेती है। चूँकि भारत सरकार 70% पैसा देती है और 25% हमारा बिहार सरकार किसी भी योजना में देती है खर्च करने के लिए, और हम ही लोग को जो इतना भी वार्ड सदस्य से लेकर के जितना भी जिला पार्षद तक के हैं सारा सबको बटा हुआ है योजना कि ये 50% करेंगे, 30% करेंगे, 20% करेंगे, लेकिन सारा योजना सारा का सारा टेंडर में डाल दिया जाता है और हम लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं। कहीं कमाई में कहीं कुछ बंद हो गया है कमाई, इसलिए तो ऐसा नहीं कुछ बोल रहे हैं। कोई कमाई उमाई से मतलब लेना देना नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता का सेवक हैं। पैसा मिले या न मिले उससे हम लोग को कोई किसी तरह का लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि अभी जो हमारा प्राकृतिक का जो मार से पूरा इमामगंज विधानसभा झेल रही है पानी के चलते, इसमें पीएचडी का बहुत सा योजना मानो 30 जून से ही ले लिया है हम लोग का, और ये अभी तक के पीएचडी का एक चपरासी तक नहीं आया हमारे पंचायत में देखने को। और रोज़ हम लोग को झेलना पड़ रहा है कि मुखिया जी यहाँ ही न हवा वहाँ वो न हवा। इसमें कमाई से क्या लेना देना है? पैसा रहेगा तब ना निकाल के हम जनता को सेवा करेंगे कि अपना हम लोग प्रॉपर्टी बेचने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है हम लोग जनप्रतिनिधि।
समझ गए। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले उनका भी कहना देखिए, इनका भी कहना देखिए और पीछे भी आपके बोले कि अगर डिमांड नहीं सुनी जाती है तो हम सत्ता पलट देंगे, किसी का भी सत्ता हो, चाहे केंद्र का हो या फिर राज्य सरकार का हो। तो क्या लगता है कि सत्ता पलट देने से आप लोगों को अधिकार मिल जाएगा? गांधी जी का सपना था ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा मजबूत करेंगे ग्राम सभा। हम लोग गांव से उठ के आते हैं, इसके बाद ही शहर में जाते हैं। शहर पहले नहीं हुई थी, सबसे पहले गांव हुई थी। और जब गांव के लोग चाहेगा तो सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। ये केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये दोनों सरकार को हम लोग को जो 19 मांगे 1900 मांगे सही है, इसमें कोई एक ऐसा मांग भी नहीं है जो गलत है। हम लोग को 25 रुपया मिलता है, आपको 1 लाख रुपया मिलता है, इसके बाद भी आपको पेंशन मिलता है। इसके बाद फिर चुनाव हार जाते हैं तो दोबारा जीते हैं तो उसके बाद भी पेंशन मिलेगा। लेकिन हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं। ये सरकार से हमारी यही मांग है कि जो ग्राम सभा का दायित्व है, जो ग्राम सभा के लिए आप पैसा देते हैं, आप हिसाब लीजिए, लेकिन जो ग्राम सभा में पारित होता है उस हिसाब से काम करने दीजिए। नो टाइड नो अनटाइड। ग्राम सभा जो फैसला करेगी वो काम करने दीजिए। आपका अधिकार है, हमसे हिसाब लीजिए, लेकिन जो हम लोगों को जो ग्राम सभा पारित करता हुआ हम लोगों को काम करने दीजिए। यही हमारी मांग है और सभी ग्राम पंचायत लोगों का यही मांग है। और मनरेगा में जो हम लोग पहले जितना पाते थे मजदूर लोगों को काम देते थे, लेकिन आज केंद्र सरकार का नियम, कोई भी पंचायत में 20 योजना से ज़्यादा नहीं चलेगी। ये तो तानाशाही हुई। यहाँ लेबर, बिहार कितने लेबर हैं जो बाहर में जाके काम करते हैं। यहाँ योजना ज़्यादा चलती है तो बिहार का आदमी बाहर में जाके काम नहीं करेंगे। मुखिया जी एक सवाल पूछेंगे। हाँ, आपने बोला कि आप हिसाब लीजिए लेकिन हम लोगों को अधिकार दीजिए। उसमें एक चीज़ बार बार सुनने को मिलता है, कहीं कहीं से बिहार से ही, कभी दूसरे ज़िले से, कभी अपने ज़िले से, कभी कभी इमामगंज से भी हमें कभी कभी जो काम होता है जेसीबी लगा के काम कर दिया जाता है। तो उन सब चीज़ पे पाबंदी लगनी चाहिए। हाँ, जहाँ तो जेसीबी से काम होती है पाबंदी एकदम, ये कहना जायज़ बात है। मनरेगा जो है मजदूरों का काम है, तो मजदूर के द्वारा हम लोग करवाते हैं। हम लोग भी क्षेत्र में जाकर देखिए, हम लोग भी कार्य किए हैं। आज जो भी कार्य लोगती है, जो मनरेगा के द्वारा हम लोग जो काम किए वही लोगती है। लेकिन सरकार का ये डर है, यहाँ के विधायक हो, यहाँ के सांसद हो, जैसे मुखिया जी जो काम कर रहे हैं क्षेत्र में, वार्ड सर जैसे काम कर रहे हैं, वो काम देख कर उनको डर लग गया। इसके चलते हम लोगों के काम में बाधा डालने का काम कर रहे हैं, और ऐसा कोई बात नहीं। अभी अभी आप पूछे कि मुखिया जी मनरेगा में जो कार्य होता है जेसीबी से किया जा रहा है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो जेसीबी से किया जाता है। ये सिर्फ बदनाम करने का एक साजिश है। हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि 218 रुपये में पूरे इमामगंज प्रखंड या इमामगंज विधानसभा के एक लेबर ला दीजिए जो दिन भर काम करे। ये मुखिया संघ ही इतना मजबूत है कि जो 218 रुपये में कार्य करवा रहा है। नहीं तो किसी का बाप का ताकत नहीं है, औकात नहीं है कि 218 रुपये में धरती पर कोई कार्य करवा ले दिन भर एक लेबर से। दूसरा कार्य ये है कि आप देखते होंगे, भैया आप दिखा दीजिए थोड़ा टेंटवा। यही टेंट जो है से नीतीश जी और मोदी जी को भी मिलने वाला है। आज हम टेंट में हैं, कल उनको टेंट में जाना होगा। इसी टेंट को दिखा करके यहाँ है हमारा मुखिया संघ के अध्यक्ष जी टेंट लगवाए। हम लोग का है कि टेंट में आज हम बैठे हैं, कल टेंट में आप जाइएगा। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपके बातों में कि मोदी जी और नीतीश कुमार से नाराजगी बहुत ज़्यादा। नहीं, नीतीश जी और मोदी जी से नहीं है। कुर्सी का महत्व होता है। जिस तरीक़ा से हमें पंचायत में, मान लीजिए कि आपके घर में आप मजदूरी किए, आपका पेमेंट मिला, और पेमेंट मिलने के बाद आपको उस राशि को बोलेगा कि नहीं चलो पार्क घूमने, तो क्या घूमने जाइएगा? तो जिस तरीक़ा से ग्राम सभा को राशि मिलता है, तो ग्राम सभा में इंटरफेयर करना केंद्र को और राज्य को क्यों जरूरत है? राज्य सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि हमारा राशि है, हमारा ग्राम सभा से पास होगा, उसी पर हम खर्च करेंगे, ना कि आपका मन का। तो आप बताइए कि ये शासन जो लागू करे कितना दिन कीजिएगा? इसके लिए तो हमें सोचना मजबूर कर दिए हैं। और जब सोचना मजबूर किए हैं तो आज नहीं, इतिहास गवाह है कि जब जब परेशानी बढ़ा है तब तब कुछ रंग बदला है। तो हम बदल करके दिखा देंगे, समय आएगा। आप ही दिखाइएगा। ये टेंट भी दिखा दीजिए भाई कि ये टेंट नीतीश जी के लिए स्पेशल लगाया गया है। हम टेंट में आ जाए, कल वो रहेंगे। ये हम लोग का आन शुरू हुआ है और आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद। सबसे पहले आपको चैनल के बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कलिता कुमारी हुआ, ग्राम पंचायत मल्हारी का मुखिया हूँ। और मैं सरकार महोदय से यही निवेदन चाहूँगी कि हम लोग के अधिकार जो बांध कर रखे हैं वो अधिकार हम लोग के आज़ादी दे कि हम लोग ग्राम पंचायत में अच्छे से काम करें। दिखावा मतलब हम लोग वादा किए थे। वोट समय हम लोग गए थे ग्राम पंचायत में
तो वादा किए थे कि आप लोग के मांग पूरी करेंगे, आप लोग की समस्या का समाधान हम करेंगे। आज हम लोग के लागू कर दिए हैं सरकार कि मतलब कोई काम के लिए जैसे मनरेगा का ज़रूर मानना चाहिए सरकार को। 19 मांग है, हम लोग की पूर्ति करे सरकार, 1900 मांग पूरा करे। पंचायत से है मैडम जी, मैं बिराज पंचायत के मुखिया हूँ अंजू कुमारी। मैं बिराज पंचायत के मुखिया हूँ अंजू कुमारी। क्या लगता है 19 मांग जो है वो सरकार पूरा करेगी? जी सर, उनको करना चाहिए क्योंकि हम लोग को पूरा हक छीना जा रहा है। मुखिया को जो हक होता है सारा छीन रहे हैं सरकार। पीएचडी है, नल जल था पीएचडी को दे दिए, एक भवन पंचायत था वो भी टेंडर को दे दिए, ये सोलर लाइट था वो भी दे दिए बेरेडा वाला को। आप ही बताइए कि मुखिया के हक रहा कहाँ? मिला के सारा जो काम करने का अधिकार है सब तो छीन लिए सरकार। तो आप मुखिया के हक क्यों काहला दे रहे हैं? वो भी छीन ले, हटा दें, मुखिया के पद खत्म कर दें, अच्छा रहेगा, खुशी से जिएंगे। मिला के मैडम का कहना है कि आप हमसे सारा अधिकार छीनते चले जा रहे हैं, तो मुखिया का पद क्यों दे रहे हैं? मुखिया पद ही छीन लीजिए। आगे एक और हमारे साथ मुखिया जी हैं, क्या नाम हुआ आपका? गीता कुमार, कौन से पंचायत से? दुभल पंचायत के। क्या लगता है आपको जो ये लगातार डिमांड चल रहा है, ये हड़ताल चल रहा है, इसमें क्या लगता है सही मांग है या फिर आगे की सही मांग है सर, सरकार जो पूरा करेगी लगता है? तो सब करे में जरूरत है सर की, नहीं होगा तो जब मुखिया लोग कहाँ से करेंगे? हैं, जितने फाइल में दिए वो आदमी कर ही रहा है, देंगे तब ना। अब धन्यवाद। प्रखंड मुखिया संघ इमामगंज जिला गया, जो कि ब्लॉक में मुखिया प्रदेश, पूरा प्रदेश का मुखिया जी लोग यहाँ पे हड़ताल किए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जो लगातार हड़ताल 16 तारीख से 31 तारीख तक लगातार हड़ताल चलेगा, जो कि इनका डिमांड है कि हमारी जो अधिकार छीना जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, वो अधिकार फिर से लागू किया जाए। और इनका मांग सही भी है, और इसलिए सही मांग है क्योंकि इन्हें पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ मिलना चाहिए, किसके घर में क्या दिक्कत है, उसके अनुसार वहाँ पे समस्या का समाधान इन लोग कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों का अधिकार भी मांगना हद तक सही है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इनकी मांगे को पूरा करना चाहिए। आप देख रहे थे सच बिहार 24/7। मैं हूं अनुराग पांडे, कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ।